आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। 70 के दशक में ये डायलॉग सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया था। लेकिन इस संवाद की असली ताकत अमिताभ बच्चन की आंखों का वो गुस्सा नहीं थी, बल्कि उनके पीछे खड़ी उस माँ की खामोश आंखों में थी, जिस अभिनेत्री को हम और आप सिनेमा की सबसे मजबूर माँ के रूप में जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब लोग उन्हें साक्षात देवी मानकर उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आज की कहानी उस महिला के नाम जिसने बड़े पर्दे पर ममता की एक नई परिभाषा दी। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री निरूपा रॉय की। कहानी शुरू होती है 1931 गुजरात के वलसाड में। नाम था कोकिला किशोरचंद वलसारा। महज 15 साल की उम्र में इनकी शादी कमल रॉय के साथ में हो गई और फिर ये उनके साथ मुंबई आ गई। असल में एक्टर निरूपा जी नहीं बनना चाहती थी, बल्कि एक्टर बनना चाहते थे उनके पति कमल रॉय। उन्हीं दिनों गुजराती अखबार में एक विज्ञापन निकला कि अभिनेत्री और अभिनेता की ज़रूरत है। दोनों ही ऑडिशन देने चले जाते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इनके पति कमल रॉय को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कोकिला का सिलेक्शन हो जाता है और यहीं से जन्म हुआ निरूपा रॉय का। इसी साल इन्होंने अपनी पहली गुजराती फिल्म रड़क देवी करी और इसी साल इनकी एक और फिल्म आई थी जो कि हिंदी फिल्म थी। फिल्म का नाम था अमर राज। 50 के दशक में निरूपा रॉय पौराणिक फिल्मों की रानी बन गईं। 1950 में आई फिल्म हर हर महादेव में इन्होंने माता पार्वती का रोल किया था। दोस्तों, ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि इस फिल्म की सफलता ने निरूपा रॉय को रातों रात एक पवित्र देवी की छवि में प्रसिद्ध कर दिया। कहा जाता है उस दौर में लोग अपने बीमार बच्चों को इनके घर लेकर आया करते थे ताकि देवी माँ आशीर्वाद दें और उनकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। निरूपा रॉय ने लगभग 40 फिल्मों में देवी का रोल निभाया, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वे इससे अलग हटकर कुछ और भी करना चाहती थी। फिर आई साल 1953 जब महान निर्देशक बिमल रॉय ने अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए इन्हें कास्ट किया। इस फिल्म में इन्होंने एक गरीब किसान की पत्नी का रोल निभाया और उसमें ऐसी जान फूंक दी कि दुनिया भर में इन्हें याद किया गया। पूरी दुनिया इनके रोल को देखकर दंग रह गई और यहाँ से पता चला कि निरूपा रॉय केवल देवी का रोल नहीं बल्कि कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर भी एक बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने साल 1955 में फिल्म मुनीम जी के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इस फिल्म में उन्होंने अपने से 8 साल बड़े देवानंद की मां की भूमिका निभाई थी। 20 साल बाद 1975 में आती है फिल्म दीवार और बताते हैं यहीं से निरूपा रॉय के करियर का दूसरा जन्म हुआ। सलीम और जावेद की लिखी इस कहानी ने निरूपा रॉय को अमिताभ बच्चन यानी एंग्री यंग मैन की मां बना दिया। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि फिल्म दीवार के आने से पहले निरूपा रॉय ने उस दौर के कई बड़े सितारों की मां का रोल किया था, जिनमें धर्मेंद्र, सुनील दत्त और देवानंद भी शामिल थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी इतनी जम गई कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें उनकी मां समझने लग गए थे। उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी में 3 खोए हुए बेटों की मां का रोल किया। उसके बाद फिल्म मर्द में जंजीरों में जुकड़ी एक शेरनी माँ का भी रोल किया। वो बड़े पर्दे पर जितने बार रोई, उनको देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल उनसे कहीं ज़्यादा बार रोया। इसीलिए उन्हें दुखों की रानी भी कहा जाने लगा था। बड़े पर्दे पर जिस माँ के लिए बेटे अपनी जान दिया करते थे, असल ज़िंदगी में उनके बेटों की कहानी कुछ अलग थी। 13 अक्टूबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से वे इस दुनिया से चली गईं। उनके जाने के बाद उनके दोनों बेटों में उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो कानूनी लड़ाई हुई, उसे देखकर दुनिया हैरान हो गई। निरूपा रॉय ने अपने 50 साल के बड़े कैरियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, आज भी जब हम फिल्मों में माँ शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने वही चेहरा आता है जो सफ़ेद साड़ी में फिल्म दीवार, अमर अकबर एंथनी और मर्द फिल्म में दिखाई दिया था। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा का एक इमोशन थी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, निरूपा रॉय जी के ऊपर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखना। साथ ही अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और सिनेमाई सफ़र के साथ, तब तक के लिए बाय।